नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कुशवाहा और आज जो मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो वीडियो लेके आया हूँ, वो जो वीडियो है या फिर जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, उस क्वेश्चन का जो नाम है, सुनने, मस्तिष्क के भित्तियाँ पाली तथा दृष्टि पाली के दुष्क्रिया के कारण पढ़ने एवं लिखने में होने वाली कठिनाइयों की विवेचना करना है। तो इसमें जो है दो पाली के हैं जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो पढ़ने और लिखने में भित्तियाँ पाली और दृष्टि पाली, इन दोनों का जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है ये उत्पन्न कर देते हैं क्षतिग्रस्त होने पे। तो आइए और फटाफट इसको हम देख लेते हैं। कुछ ऐसे अध्ययन किए गए हैं। सबसे पहले आइए और भित्तियाँ पाली के संलक्षण को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम दृष्टि पाली यानी जिसको पश्च कपाल पाली बोलते हैं उसका भी हम संलक्षण देख लेंगे। कुछ ऐसे अध्ययन किए गए हैं जिसमें रोगी का बायां भित्तिया पाली क्षतिग्रस्त हो गया था, उसमें विशेष तरह के लक्षणों का जो है गुच्छा देखा गया। 1924 में जोसेफ गेस्टरमान ने अपने अध्ययन में पाया कि सामान्यतः 4 तरह का एक जो है गुच्छा जो है उत्पन्न होता है। पहला जो है उंगली का नाम बतलाने या उसे पहचानने में व्यक्ति असमर्थ रहता है। दूसरा है दाएं बाएं की समव्राति। तीसरा है ग्राफिया जिसमें व्यक्ति को कुछ लिखने में जो है असमर्थता जाहिर होती है। चौथा जो है ये अकैलकुलिया जिसमें व्यक्ति किसी गणितीय परिकलन नहीं कर पाता। इन चारों लक्षणों को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं, गेस्टरमान संलक्षण भी बोलते हैं। तो आइए और देख लेते हैं। ऐसे रोगियों या व्यक्तियों का जो है भाषाई कार्य जो है क्षुब्ध होता है। ऐसे व्यक्ति अपना नाम भी नहीं लिख पाते हैं, जिसे ग्राफिया कहा जाता है। कुछ पढ़ने लिखने में भी इनको कठिनाई हो जाती है तथा वे धीरे धीरे बोलते हैं और व्याकरण की त्रुटियां भी काफ़ी करते हैं, जिसे हम डायफासिया भी कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों में अंक विस्तार की जो क्षमता है काफ़ी कम होती है। ऐसे व्यक्ति विभिन्न ब्लॉकों को मिलाकर कोई विशेष तरह का डिजाइन बनाने में जो है कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे रोगी मन ही मन कोई साधारण जोड़ घटाव करने के भी असमर्थता जाहिर करते हैं। जैसे हम 2, 5, 7 ऐसे जोड़ लेते हैं, लेकिन उनको ऐसे जो करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसके बाद आता है जो है हमारा यह है पश्च कपाल पाली यानी कि जो दृष्टि कपाल पाली है, इसको जो है पढ़ने और लिखने में क्या क्या प्रॉब्लम जो होती है उसको हमें देखना है। तो इसमें भी जब इसमें प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आते हैं और लिखने और पढ़ने में जो है प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आता है एक एग्नोसिक एलेक्सिया। जो दृष्टि कपाल पाली है, जो पाली है, इसमें जो होता है एक एग्लेक्सिक जो है एलेक्सिया नाम का एक संलक्षण होता है। और इस तरह के संलक्षण में रोगी को लिखित चीज़ों को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती है तथा वह बिना किसी तरह के डायफासिया जो मूलतः संभाषण एवं लिखने की विकृतियों से संबंधित होता है, कोई व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता। इस विकृति को अन्य नामों अर्थात विशुद्ध एलेक्सिया, विशुद्ध शब्द अंधापन तथा शब्द प्रारूप एलेक्सिया आदि नामों से भी जाना जाता है। पढ़ने में उत्पन्न कठिनाइयाँ जो लिखित भाषा की जो है क्षुब्धता का ही एक प्रारूप होता है, को एफेसिक एलेक्सिया कहा जाता है। एग्नोसिक एनोक्सिया को एलेक्सिया बिना एग्राफिया के भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रोगी जो है स्वतः कुछ लिख सकता है या श्रुत लेखन देने पर लिख सकता है, परंतु वह लिखे गए शब्दों की पहचान नहीं कर पाता है। ऐसे रोगी जब छपे हुए सामग्रियों का नकल करना जो है प्रारंभ करते हैं तो वह ऐसा नहीं कर पाता है, या वह किसी कार्ड या कागज़ पर लिखे गए टुकड़े पर जो है कुछ लिखा हुआ रहता है उसको भी वो पढ़ नहीं पाता है। तो ये था हमारा एग्नोसिया एलेक्सिया। जो इसका जो कारण है एक मस्तिष्कीय क्षति होती है जो बायां पश्च कपाल क्षेत्र तथा स्पेलेनियम के कार्पस कैलोजम का जो पश्च भाग होता है इसको प्रभावित करता है। इन दोनों क्षेत्रों में पश्च मस्तिष्कीय जो धमनियाँ होती हैं वो काफ़ी
इन धमनियों में जो है क्षति उत्पन्न होने से एलेक्सिक एरेक्सिया का संलक्षण जो है जी विकसित होता है और यही जो है प्रॉब्लम जो है यहाँ पे पढ़ने में या लिखने में जो है कठिनाई उत्पन्न